चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प केस फाइल खोलते हैं। एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी कहानी किसी पजल से कम नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त पैसा भी बनाकर दिया और फिर लंबे समय तक इंतजार भी करवाया। तो आइए इस केस को परत दर परत खोलते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक शेयर जो असल में सिर्फ 7 रुपए का था वो 115 रुपए के पार कैसे पहुंच गया? सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। पर अगर रिटर्न इतना शानदार था तो फिर पिछले 1 साल से ये शेयर एक ही दायरे में फंसा हुआ क्यों था? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पजल का सबसे नया टुकड़ा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक एक ही दिन में 7% उछल गया। ये सारे सवाल हमें एक ही कंपनी की तरफ ले जाते हैं, एनबीसीसी। तो बस आज इसी एनबीसीसी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन उलझे हुए सवालों के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी असल में करती क्या है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो इसे समझते हैं। एनबीसीसी कोई टिपिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो खुद ईंट और सीमेंट लगाती हो। नहीं, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। मतलब सरकार के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको शुरू से आखिर तक मैनेज करने का काम इसका है। और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि कंस्ट्रक्शन का खर्चा ऊपर जाए नीचे जाए, एनबीसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तो फीस फिक्स्ड है, जिसका सीधा सीधा मतलब है रिस्क कम और कमाई स्टेबल। और हाँ, ये कोई गली मोहल्ले के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों की, पुरानी कॉलोनियों को फिर से बनाने की, बड़े अस्पतालों की और देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। ये सब एनबीसीसी ही मैनेज करती है। तो जाहिर सी बात है, जब बिजनेस मॉडल इतना सॉलिड और सेफ हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही। और यहीं से शुरू होती है इसकी जबरदस्त स्टॉक मार्केट कहानी। देखिए, कंपनी तो 1960 से है, पर असली पिक्चर शुरू हुई 2012 में, जब इसका आईपीओ आया। उसके बाद तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस शेयर्स की झड़ी लगा दी। मतलब इन्वेस्टर्स के पास शेयरों की संख्या अपने आप बढ़ती गई और उनकी दौलत भी। इसका हिसाब बड़ा सीधा है पर बहुत पावरफुल है। मान लीजिए किसी ने आईपीओ में सिर्फ एक शेयर लिया होता तो आज इन सारे स्प्लिट्स और बोनस के बाद वही एक शेयर 15 शेयर बन चुका होता। और इसका मतलब है सीधा फीधा 16 गुना का रिटर्न। और सुनिए, ये तो बस प्राइस रिटर्न है, जो डिविडेंड मिला वो तो अलग है। अच्छा, कहानी में अब एक और ट्विस्ट आता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने मजबूत हैं कि पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता। कंपनी पर कर्जा कितना है? 0। बिल्कुल सही सुना, 0। अब सोचिए, कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेस में जहां हर कोई कर्ज में डूबा रहता है, वहां एक 0 डेट कंपनी, ये बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ कर्ज ना होने की नहीं है, बल्कि उल्टा कंपनी के पास 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश और रिजर्व पड़ा है। मतलब फाइनेंशियल्स तो एकदम रॉक सॉलिड हैं। तो फिर वही बड़ा सवाल, अगर कंपनी इतनी शानदार है, 0 डेट है, कैश से भरी हुई है, तो फिर 1 साल तक इसका शेयर एक जगह पर अटका क्यों रहा? इसके पीछे कुछ वजहें थीं। एक तो ये कि स्टॉक पहले ही बहुत भाग चुका था, तो स्मार्ट लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। दूसरा, सरकारी काम है, पेमेंट में तो देरी होती ही है। फिर सारे पीएसयू स्टॉक्स पर एक प्रेशर था कि वो बहुत महंगे हो गए हैं। और आखिर में ये एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, मतलब जब तक अच्छी खबरें आती रहती हैं ये चलता रहता है। तो फिर ये जो अभी 7% का उछाल आया वो क्यों? जवाब बहुत सिंपल है, नए ऑर्डर्स। बस यही एक चीज़ है जो स्टॉक में जान डालती है। तो मुद्दे की बात यह है, मार्केट को एनबीसीसी में सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, ऑर्डर फ्लो। जैसे ही नाल्को और सेल से बड़े ऑर्डर मिले, मार्केट में फिर से जोश आ गया। चलिए अब केस फाइल के आखिरी पन्ने पर चलते हैं। आगे क्या? इसमें मौका है या फिर एक ट्रैप है? देखिए, एनबीसीसी के फ्यूचर ग्रोथ के 3 बड़े पिलर हैं। पहला, सरकार का कैपेक्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाला जबरदस्त खर्चा। दूसरा, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस। और तीसरा, करीब 80,000 करोड़ की तगड़ी ऑर्डर बुक। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मौके तो हैं, पर रिस्क भी कम नहीं है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी एक आम बात है, पैसा आने में टाइम लगता है। और पीएसयू स्टॉक्स को लेकर मार्केट का मूड वो तो कभी भी बदल सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
देखिए, ये स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो आज खरीदकर कल बेचना चाहते हैं। ये उन पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक धीमी पर मजबूत सरकारी हाथी पर दांव लगाना चाहते हैं। तो एनबीसीसी की ये केस फाइल हमें एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ जाती है। एक तरफ जीरो डेट और 16 गुना रिटर्न वाली शानदार कहानी है, तो दूसरी तरफ सुस्त रफ्तार और मार्केट के भरोसे चलने का रिस्क। तो सवाल यही है, क्या ये एक असली मौका है या फिर बस एक और ओवर हाइप्ड PSU स्टॉक? इस पर सोचने की जरूरत है।